कहना चाहती हूँ कि आप लोग डरिए मत, मुझे कुछ हम लोगों से नहीं चाहिए। बस बच्ची के बारे में सोचिए कि बच्ची अगर पिता का नाम हट जाएगा तो उसको मैं किसका नाम दूँगी? बस यही पैसा देना है, मैं किसको दूँ? तो वो लोग बोले मुझे उन लोग का उसका पैसा नहीं चाहिए, मैं खेत बेच दूँगा तो उनका पैसा नहीं आपने ही उनके साथ ऐसा दुर्घटना कराया तो उसके लिए आप क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगी कि पुलिस को जाँच करना चाहिए, वो गाड़ी वाले को पकड़ना चाहिए। उनके साथ आप बनी रहीं। हाँ, बस 10 महीने से हम लोग मुझे बोलती थी कि मैं काम कर रही हूँ, आगे चल के मैं आप लोगों का सेवा करूँगी, मैं कहीं भी रहूँगी और आगे चल के हम लोग घर लेंगे। झूठ बोल रहे हैं, उन लोग को ऐसा लग रहा है कि एक बच्ची है तब ये हिस्सा आके माँगेगी। अब इन्हीं सब कारणों से वो लोग यहाँ पे रहते थे, यहाँ के सारे लोग जानते हैं कि मैं और साथ में वो रहते हैं, वो मेरे शादी को शादी माना जाएगा। शादी को अब जब हम मेरी बच्ची हुई, घर जाके रहने लगी, ये लोग एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मेरी बहू है। मैं गाँव घर में सब जगह रहने लगी। उपेंद्र से आपकी शादी हुई थी? हाँ, शादी हुआ था। कैसे शादी हुई थी? हम लोग नमस्कार साथियों, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, एक वीडियो वायरल हो रही है और एक घटना भी कहा जाए और दुर्घटना कहा जाए, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक गायक उपेंद्र लाल यादव की वीडियो इतना तेजी से वायरल हो रही है जिनको आप अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। उपेंद्र लाल यादव ऐसा एक गायक था कि जिसके गाने के वजह से पूरे हजारों हजारों लोग दीवाना हो जाते थे। उपेंद्र लाल यादव आज इस धरती पर नहीं है। उपेंद्र लाल यादव की धर्मपत्नी है हमारे साथ, कैमरा के फरमे में आप देख रहे होंगे। मैं आज इनसे आपको बात कराऊंगा। उपेंद्र लाल यादव का परिवार बता रहा है कि उपेंद्र लाल यादव का शादी नहीं हुआ था, लेकिन जो महिला, जो बेटी इस कैमरे के फरमा में दिखाई दे रही हैं आपको, इनका दावा है कि उपेंद्र लाल यादव की मैं पत्नी हूँ। उपेंद्र लाल यादव की एक 5 वर्ष की मेरी बेटी है और बेटी विद्यालय इस समय गई है। मैं इनसे परिचय लूंगा और आपसे बात कराना चाहूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम तनु सिंह है। तनु, उपेंद्र को आप अच्छी तरह से जानती हैं। जी। उपेंद्र से आपकी शादी हुई थी? हाँ, शादी हुआ था। कैसे शादी हुई थी? हम लोग मंदिर में किए थे। किस मंदिर में? शीतला मंदिर में। मऊ शीतला मंदिर में। जी। शादी के पीरियड में और कोई सम्मानित लोग थे साथ में, या कुछ कलाकार थे, या कुछ सिंगर थे, या कुछ उनके गांव घर के थे? आपके पिता थे, मम्मी थे, उनके मम्मी पिता थे या नहीं थे? उस समय तो कोई नहीं था। आप दोनों लोग, मात्र 2 लोग थे? हाँ। तो कैसे इस शादी को शादी माना जाएगा? शादी को अब जब हम मेरी बच्ची हुई, घर जाके रहने लगी, ये लोग एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मेरी बहू है। मैं गाँव घर में सब जगह रहने लगी, तब तो मानना ही पड़ेगा, बच्ची हो गई है। बच्ची कितने दिन की है? 5 साल की है। क्या नाम है बच्ची की? परी। परी 5 साल की हो गई है और परी अपने पापा को के साथ रहती थी। हाँ। आप कहाँ रहती हैं इस समय फिलहाल में? मैं मऊ में, जिधर आप आए वहीं मैं रहती हूँ। तो मऊ में उपेंद्र भी आपके साथ रहते थे? हाँ, वो यहाँ पे रहते थे, यहाँ के सारे लोग जानते हैं कि मैं और साथ में वो रहते हैं, वो मेरे हस्बैंड है। उपेंद्र के घर पर भी आप जाती थी? मैं हमेशा जाती थी, त्योहार पड़ता था, शादी पड़ता था, मैं हमेशा जाती थी। उपेंद्र के मम्मी पापा बता रहे हैं कि उपेंद्र की शादी नहीं हुई थी, उपेंद्र बगैर शादीशुदा था। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? अब वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उन लोग को ऐसा लग रहा है कि एक बच्ची है तब ये हिस्सा आके मांगेगी। अब इन्हीं सब कारणों से वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो आज झूठ बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आप घर में जाती थी, परिवार वालों को सबको अच्छी तरह से जानती हैं। उपेंद्र 3 भाई थे, 2 भाई चले गए उपेंद्र को लेकर के, 1 भाई है। अगर वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे अपने बहू के रूप में तो आप क्या उनके परिवार में रहेंगी? बिल्कुल रहूंगी, मैं तो शुरू से बोलती थी कि मैं काम कर रही हूँ, आगे चल के मैं आप लोगों का सेवा करूंगी, मैं कहीं भी रहूंगी और आगे चल के हम लोग घर लेंगे तो आप लोगों का सेवा मैं जरूर करूंगी। और शादी आपकी प्रेम व्यवहार में हुई या कि फिर? हम लोग प्रेम में ही हुआ शादी। कैसे प्रेम हो गया? आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गोंडा जिला की। गोंडा जिला में आप रहने वाले हैं, मऊ के रहने वाले हैं। कैसे आप लोगों की दूरी बहुत ज्यादा है, कैसे संपर्क हुआ? जैसे मैं काम करती हूँ मॉडलिंग का, वो सिंगर थे तो उनका शूटिंग था, गाने का शूटिंग था, तो मैं आई थी उनके गाने की शूटिंग करने, वहीं से हम लोग का बात स्टार्ट हो गया। मित्रों देखिए, मन्नू, क्या नाम है आपका? तन्नू। तन्नू मॉडलिंग का काम करती है और सिंगर थे उपेंद्र लाल यादव। दोनों लोगों का अच्छा संबंध बना बातचीत के दौरान, और संबंध बनने के बाद आपको पता है कि जब बातचीत होती है उसके बाद क्या होता है।
जाकर के शीतला माँ मंदिर के पास, मंदिर में इन लोगों की शादी होती है और आज उपेंद्र नहीं है। उपेंद्र शादी हुए कितना दिन हो गया? शादी हुए 6 साल हो गया। 6 साल हुआ। 6 साल में कंटिन्यू उनके साथ आप बनी रही? हाँ, बस 10 महीने से हम लोग दूर थे। क्यों, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको दूर होना पड़ा? जो एक औरत के बीच में कोई तीसरा आ जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा आ जाए, बस उन्हीं सब मैटरों के कारण हुआ। तो बात होती थी कि हमेशा हमेशा के लिए दूर आप रहते? नहीं, बात होती थी, बच्ची भी घर जाती थी, बातचीत होती रहती और थी। रूम का भाड़ा किराया कैसे कौन देता था? मैं ही देती, सारी चीजें मैं करती थी, वो नहीं कुछ करते थे। माने आप लोग साल भर में दूर हट गए थे? हाँ, तो साल भर के लिए दूर हट गए थे तो क्या वो अपने आप को अपना पति और आप पति मानती थी और आपको पत्नी मानते थे? हाँ, ये सारी चीजें हम एक दूसरे को वो करते थे, ऐसा नहीं था, बस झगड़ा हुआ था। अच्छा, परिवार के लोग आपके ऊपर कीचड़ भी फेंक सकते हैं और लगा भी सकते हैं कि आपने ही उनके साथ ऐसा दुर्घटना कराया, तो उसके लिए आप क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगी कि पुलिस को जांच करना चाहिए, वो गाड़ी वाले को पकड़ना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करें, उनसे पूछा जाए कि कैसे क्यों हुआ। हाँ, तभी ना पता चलेगा कि कैसे हुआ ये सब। उपेंद्र का एक्सीडेंट हुआ तो आपको कब पता चला? उसी दिन पता चला था मुझे, एक लोग बताए फ़ोन करके, फिर मैं गई देखने, देख के मैं रात में चली आई। और कहाँ पर देखने के लिए आप गई थी? प्रकाश हॉस्पिटल में। प्रकाश हॉस्पिटल में आपने देखने के लिए जब पहुंची तो उपेंद्र उस समय आपको देखे या कि उस समय उनको होश नहीं था, होश नहीं था? तो मुझे लगा कि नॉर्मल इनको चोट उठ है, हाथ पैर टूट गया है तो होश आ जाएगा। अब परिवार के लोग आपसे वहाँ मिले? नहीं, मेरे से बोला कोई नहीं। कोई नहीं बोला, आपने देखा और देख करके तुरंत रिटर्न आ गया? कुछ देर में रुकी, मैं बोली कि पैसा मैं दूंगी, लेकिन सुबह दूंगी जब वो होश में आएंगे, क्योंकि ऐसे में बहुत पैसा दे चुकी हूँ। लोग लेके पैसा बोलते थे कि नहीं लिया हूँ। इस बात को किससे आपने कहा कि पैसा मैं दूंगी लेकिन होश में आएंगे तब? मैं जैसे कि वहाँ पे थे म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो बोले कुछ पैसा दे, हम बोले भैया पैसा मैं दूंगी, लेकिन इनके होश आने के बाद मैं दूंगी। आप बनारस में भी गई थी देखने के लिए? हाँ, बनारस भी गई थी। वहाँ कौन कौन थे उनके साथ? उनके साथ जब मैं गई तो कोई नहीं था, क्योंकि मेरे जाने के बाद सारे लोग भाग गए। वहाँ से हट गए? हाँ, क्योंकि बोल रहे थे उसको क्यों, वो क्यों आई है, उसको कौन बुलाया है, सब भाग गए। फिर उसके बाद मैं बोली कि मुझे पैसा देना है, मैं किसको दूं? तो वो लोग बोले मुझे उन लोग का उसका पैसा नहीं चाहिए, मैं खेत बेच दूंगा तो उनका पैसा नहीं चाहिए। कौन कौन इस बात को बोला? शायद उनके भाई बोले थे, मुझे दूसरा कोई बोला कि तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे, वो बोल रहे हैं खेत बेच देंगे लेकिन पैसा नहीं लेंगे। तो अब मैं ये बात कहना, जब खेत बेच के उनका दवा करवाना चाहिए था, उनका अच्छे वो इलाज के कारण ही मरे हैं, तो उनका अच्छा इलाज करवाना चाहिए था। अब खेत लेके वो क्या करेंगे बताइए? आप घर पर जाती थी, उसके बाद भी आप हॉस्पिटल में गई, दर्द बांटने के लिए गई, अपने पति को देखने के लिए गया आपने और पति को कुछ पैसा देने के लिए गया इनकी स्थिति जान करके, और उसके बाद उपेंद्र के माता पिता आपसे दूरी बना रहे हैं, क्या वजह था इसका? अब वजह क्या था, क्योंकि मेरा उनका थोड़ा कुछ दिन से झगड़ा चल रहा था, और जब ये अस्पताल गए थे तो मेरा झगड़ा हो गया था, क्योंकि ये सरकारी में लेके गए। मैं बोली कि संडे का दिन है, जब आपको बेड नहीं मिल रहा तो प्राइवेट में ले जाइए, एक दिन का खर्चा मैं दे रही हूँ, अगर आपको उसके बाद आपको बेड मिल जाएगा तो आप ले जाके सरकारी में कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, अब प्राइवेट में भर्ती करिए, मैं पैसा एक दिन का दे। तो उसमें सब उल्टा सीधा बोलने लगे, मुझे भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं भी बीबी हूँ, तुम बोलोगे कौन हो तुम उनकी, ऐसा वैसा। मैं भी जो मेरे मन में आया मैं भी बोली। एक लोग अगर कहेंगे कि आप बीबी नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उसके लिए आपको कुछ चैलेंज करना पड़ेगा, आपको दावा करना पड़ेगा। आप बता रही थी कि हमारे पास कुछ कागजात हैं। ये परिवार रजिस्टर है, परिवार रजिस्टर पे ये नाम है, आगे चल के अगर ये लोग नाम हटा देंगे तो दिक्कत मेरे लिए भी होगा, लेकिन इसीलिए मैं पहले ही दिखा देती हूँ। मित्रों, आप देख सकते हैं परिवार रजिस्टर है। परिवार रजिस्टर का नकल परिवार को प्रूफ करने में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में माना जाता है, और एक परिवार रजिस्टर की नकल है। परिवार रजिस्टर की नकल कब की है, मैं इसको भी आपको बता दे रहा हूँ। 16/12/2023 का परिवार रजिस्टर का नकल है। उपेंद्र के पूरे परिवार का इसमें नाम है। सुरेश यादव उनके पिताजी का नाम है, और इसमें सुरेश यादव है, राम अलम है, सूरज है, विजय पंती, उपेंद्र, सत्येंद्र, रीमा, पवन, अमन, तन्नू यादव और परी यादव जो तन्नू यादव की और उपेंद्र की बेटी है, और आशिका
अंशिका। अंशिका है, उनके चाचा के लड़के हैं। ये डॉक्यूमेंट है मित्रों, ये डॉक्यूमेंट आज से कुछ साल पहले बना था और प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा बनाया गया है। प्रधान सेक्रेटरी उस समय भांग खाकर नहीं बनाए होंगे, या तो इसको उपेंद्र खुद लेने के लिए गया रहा होगा, या तो तन्नू खुद गई होगी। और तन्नू गई होगी तो उपेंद्र के बेगर मर्जी और बेगर परिवार वालों के मर्जी का ये डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएगा। सेक्रेटरी और प्रधान, सेक्रेटरी के यहाँ लोग गए होंगे, प्रधान से प्रूफ लिया होगा, प्रूफ प्रधान इनके परिवार से मिला होगा, प्रधान बताया होगा कि वास्तव में सत्य बात है कि इन्होंने शादी किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये उपेंद्र के परिवार की ही एक बहू है, उपेंद्र की पत्नी है, और आज उपेंद्र नहीं है। ये बेटी अकेले पड़ चुकी है, एक शिशु बालक बिटिया को लेकर के अकेले पड़ी है। तो उनके माता पिता ने इनको ठुकरा रहे हैं, और ठुकरा रहे हैं इसलिए ठुकरा रहे हैं कि ये आएगी और हिस्सा लेगी, खेत में बटाएगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी इन लोगों का हुआ होगा, मंदिर में शादी हुई और शादी के बाद 5 साल तक अच्छा संबंध चला तब ये बेटी हुई। ऐसे बात नहीं है कि बगैर संबंध का बेटी हो जाएगी, बेटी उन्हीं की है। अगर ये बता रही है कि प्रशासन इसमें जांच कराए और जांच करा करके हमें न्याय दिलवाए। अगर प्रशासन आपको नहीं न्याय दिलवाएगी तो फिर क्या करिएगा? अब क्या करूंगी, अब आप ही लोगों का सहारा लूंगी। परिवार वाले तो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर जाके रही हूँ, पूरा गांव जानता है और इनके डिस्ट्रिक्ट में के सारे लोग जानते हैं। अच्छा, परिवार के लोग अगर आपसे कहें कि छोटा भाई है उनका, उनके साथ आप शादी कर लो, तो क्या करिएगा? वो पहले से शादीशुदा, उनका एक बच्चा है। अच्छा, शादी हो गई, तो आप उस परिवार में बहू बनकर रहना चाहेंगी? हाँ, मैं उन लोग का सेवा करूंगी, क्योंकि मैं भी एक काम करूंगी, काम करके अपने लिए खुद घर बनवाऊंगी। उम्र आपकी अभी बहुत ज्यादा जिंदगी जीनी है, इसी तरह कैसे रह पाएंगे आप? अब देखा जाएगा, देखिए भैया, कोशिश करूंगी रहने के लिए, क्योंकि एक बच्ची है। क्या काम करती हैं? मॉडलिंग का काम करती हूँ। तो इस समय कैसे चलेगा? अब तो उपेंद्र नहीं रहा, अब कैसे अपना रोजी रोटी जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, काम करूंगी। माँ बाप आपका एक्सेप्ट करते हैं? अब अपने मर्जी से शादी कर ली थी तो वो लोग भी नहीं अब एक्सेप्ट करते हैं। भाई हैं आपके? एक भाई है। भाई से बात होती है? नहीं। किसी से नहीं। मित्रों, अनाथ बेटी कहाँ जाएगी? उपेंद्र ने अच्छा कलाकार था, उपेंद्र मॉडलिंग करा रहा था, और मॉडलिंग के दौरान शादी हो गई। शादी होने के बाद अक्सर करके सिंगर, बहुत ऐसे सिंगर होते हैं कि शादी करने के बाद कुछ दिन तक उसको दबाए रखते हैं कि कोई जान ना पाए। शायद ऐसा ही हुआ होगा उपेंद्र और इनके साथ, और बच्ची हो गई, धूमधाम से शादी। हो सकता है बहु भोज करना चाहते रहे हो, पर घर पर मकान भी नहीं था, मकान बनवा चुके हैं इस समय। हो सकता है कुछ लोग गोपनीय ढंग से बता भी रहे थे कि भैया ये लोग सोच रहे थे कि मकान वकान बनवा करके तो बहु भोज वगैरह किया जाए, ऐसा कुछ सिस्टम था? हाँ, वो बोल रहे थे कि आगे चल के बहु भोज करा दिया जाएगा तो सारे लोग जान जाएंगे। शादी हो गई है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगी उनके परिवार वालों से? उनके मम्मी से क्या कहना चाहेंगी? मम्मी बता रही हैं कि, मम्मी भी कह रही हैं, जो कि एक महिला है और आपकी सास लगेगी, और सास को महिला की तरफ झुकाव रहना चाहिए। अब तो जो होना है हो गया है, लेकिन अब उनका मनसा तो लग रहा है गलत है। वो लोग बता रहे हैं लोग की शादी नहीं हुई थी, तो क्या मम्मी से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग डरिए मत, मुझे कुछ हम लोगों से नहीं चाहिए। बस बच्ची के बारे में सोचिए कि बच्ची अगर पिता का नाम हट जाएगा तो उसको मैं किसका नाम दूंगी, बस यही मैं चाहती हूँ। हाँ मित्रों, देखिए, बात करने पर भावुक हो रही हैं, और भावुक इनका आंसू बता रहा है कि मैं उपेंद्र की पत्नी हूँ। और उस बेटी का क्या होगा जो बेटी अभी कुछ नहीं जानती है, मात्र पापा जानती है और मम्मी जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं जानती है। इनका तो भविष्य अधर में पड़ ही गया, लेकिन उस बेटी का भी जिंदगी अधर में है। और वो बेटी, इनका क्या नाम है कि मात्र हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें बस यही लेवल चाहिए कि मेरा वो पति थे और पति रहेंगे, और हमारे बेटी का नाम के आगे सन ऑफ में उपेंद्र लाल यादव का नाम जुड़े, पिता के नाम जुड़े। और मित्रों, मैं फिर कभी वीडियो दिखाने का और इनसे बात करने का तैयारी करके आपको बताऊंगा। अभी 13 ही कुछ दिन बाकी है, 13 के बाद फिर मिलने का प्रयास आपसे इनसे करूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।